कानपुर में एक वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने एक महिला को उसका हक दिलाया है, जिससे महिला व उसके पुत्र पर एक आस जागी है। दरअसल वर्ष 2021 में एक महिला जिनका नाम ऋतु गुप्ता है, जो कि कानपुर की जाजमऊ की निवासी है, उनका पति शुभम गुप्ता से विवाद चल रहा था। इस पर पीड़िता ने अपने वकील संजय सिंह की मदद से 3 केस दाखिल किए थे, जिसमें भरण पोषण के लिए वे अपने पति से केस जीत गई है और न्यायालय के आदेश पर पति द्वारा पत्नी को 15,000 रुपए एवं बच्चों के लिए 5,000 रुपए प्रति माह, मतलब अब पीड़िता के भरण पोषण के लिए 20,000 रुपए की राशि प्रति आधारा दी जाएगी। इस आदेश का स्वागत करते हुए एडवोकेट संजय कुमार सिंह एवं पीड़ित महिला ने संदेश देते हुए उन सभी पीड़ित महिलाओं को बताया कि हर ना माने और अच्छा वकील ढूंढकर अपने हक की लड़ाई लड़े। बाइट संजय कुमार सिंह एडवोकेट। बाइट ऋतु गुप्ता पीड़ित महिला। आपका परिचय है? मैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट कानपुर से बोल रहा हूँ। संजय जी, ये जो मामला आपके पास आया हुआ है, क्या मामला? ये आपके साथ में पीड़ित एक महिला बैठी हुई है, क्या मामला था इनका? ये ऋतु गुप्ता जी हैं, जाजमऊ कानपुर निवासी हैं। इनके पति से, सास ससुर से व ननद से विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद था। वही मुकदमा हमने इनका देखा। ये मामला लगभग कितने वर्षों का? ये 6 अगस्त 2021 को इनका मैंने मुकदमा दाखिल किया था, जिसमें 3 मुकदमा दाखिल किया था। एक तो भरण पोषण का, दूसरा घरेलू हिंसा अधिनियम का और तीसरा मुकदमा था इनका दहेज प्रथा का। इस मुकदमे में क्या पैरवी की गई आपके द्वारा और क्या इसमें रिजल्ट आया? जो माननीय न्यायालय अपर परिवार न्यायाधीश द्वितीय कानपुर नगर ने जो ऑर्डर किया है, भरण पोषण के मुकदमे में ऑर्डर किया है, ये 6 अगस्त 2021 को दाखिल किया था मुकदमा भरण पोषण के लिए, जिसमें कि ऋतु गुप्ता जी और इनका एक पुत्र दक्ष दोनों के जो आज ऑर्डर हुए हैं, उसमें 20,000 रुपया माननीय न्यायालय ने ऑर्डर किया है। और दाखिले की तिथि से, जो प्रार्थना पत्र इनका भरण पोषण का दाखिल हुआ है, उस तिथि से इनका मुकदमे का निस्तारण हुआ है, जिसमें 15,000 रुपया इनको मिलेगा और 5,000 रुपया इनके बच्चे को, 20,000 रुपया मासिक भरण पोषण इनको माननीय न्यायालय ने प्रदान किया है। बहुत से ऐसे मामले आते हैं, बहुत से लोग कोर्ट के चक्कर लगा के थक जाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है और ये जगजाहिर है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन दूसरा ये भी एक पक्ष है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। दोनों बातें आपस में एक विरोधाभास है। अगर न्याय की कटघरे में आपको देर हो रही है तो उससे आप परेशान मत होइए, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, बहुत ही विस्तृत ऑर्डर किया है, लगभग 66-67 पेज का, रजनीश वर्सेस नेहा, उस आदेश के तहत आज माननीय न्यायालय गंभीरता से इस बात को लेती है कि अगर विपक्षी इस मुकदमे को किन्हीं कारणोंवश विलंबित कर रहा है तो उसका खामियाजा भी भुगतता है। और इस मुकदमे से ये जगजाहिर हो गया है कि प्रार्थना पत्र दाखिल करने की तिथि से जो आदेश हुआ है, तो लगभग ये मान के चलिए कि 4 साल, मतलब 48 महीने 47 महीने का जो एक एवरेज निकल के आया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि लगभग 4 साल का आपको एरियर अमाउंट देना पड़ेगा। अब जोड़िए आप, लगभग 9.5 लाख के आसपास एक अमाउंट बनता है। फिर इन फ्यूचर 20,000 रुपया आपको पर मंथ वो भी देना है। तो मैं कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में थकता है, परेशान होता है, तो उसे इस बात से संतुष्टि भी होनी चाहिए कि जो जितना दिन से मुकदमा आपका चला है, वहाँ से जोड़ करके आपको पैसा मिलेगा। अभी आपके साथ जो पीड़ित महिला है, इनको क्या कहना चाहिए, किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इनका मुकदमा अपने आप में एक बहुत ही जटिल मुकदमा था। जटिल मुकदमा इसलिए मैं कहूँगा कि जब किसी मुकदमे में हमें ऑथेंटिक ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता है शुरुआती दौर में कि आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं। एक तरफ आपके माता पिता, आपके भाई अपने जीवन का बहुमूल्य जो रकम होता है, जो आप इकट्ठा करते हैं, लगभग 50 लाख के आसपास आपके शादी में खर्च हुआ। लगभग 50 लाख की रकम कम नहीं होती है। बहुत से ऐसे परिवार जिनके सपने ऐसे नहीं होंगे 50 लाख देखने की, लेकिन एक लड़की MBA पास है, 50 लाख रुपया खर्च करके शादी विवाह किया। उसके बाद पता चला कि लड़का अपने को, जो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की जो एक निर्णय है जिसमें तंज है हस्बैंड के ऊपर, कि लड़के जब अपने सर पर सेहरा बांधते हैं शादी करने से पहले तो राजा से प्रतीत होते हैं, लेकिन जब वही लड़के जब न्यायालय में आते हैं तो रंग प्रतीत हो जाते हैं, ताकि पत्नी को भरण पोषण राशि न देना पड़े या कम से कम देना पड़े। तो इनके मुकदमे में भी यही स्थिति हुई कि कहीं पर भी जवाब दावा में या कहीं भी प्रक्रिया में उन्होंने अपने सही वेतन को नहीं खोला, जबकि काहू कोठी मार्केट कानपुर में
उनका एक अपना जो ऑनलाइन व्यवसाय था उनका इंडिया मार्ट वेबसाइट पर। तो वो जब हम लोगों ने पकड़ा तो 10 से लेकर 25 करोड़ तक का टर्नओवर है। लेकिन यहाँ न्यायालय में आप कह रहे नहीं, हमने जो कुछ भी लिखा, जो आपका ब्यौरा दिया, सब गलत है, सब गलत है। लेकिन जब जीरा में हमने जब उनको खोला तो धीरे धीरे सच्चाई न्यायालय के सामने आई। तो मैं इतनी कहूँगा कि कुछ मुकदमे वाकई टफ होते हैं। टफ इसलिए कि जब आपके पास कोई ऑथेंटिक पेपर नहीं है, लेकिन परत दर परत जब न्यायिक प्रक्रिया में सब कुछ खुलता है तो कहीं ना कहीं विपक्षी उसको स्वीकार करता है, और यहाँ पर भी स्वीकार हुआ। और अंततः न्यायालय ने जो ऑर्डर किया वो बेहतर ऑर्डर किया। देखिए, फैमिली कोर्ट के तो मैंने सैकड़ों मुकदमे लड़े, अच्छे मुकदमे लड़े, लेकिन ये मुकदमा अपने आप में एक अपवाद था। अपवाद इसलिए मैं कहूँगा कि जहाँ पर हस्बैंड का कोई ऑथेंटिक आपको पेपर नहीं मिलता है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलता है, सामने वाला जग जाहिर नहीं करता है, तो दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पर जैसे मुकदमे का परत दर परत खुला, उन्होंने जब अपनी जीरा में स्वीकार किया कि हाँ हमारा वेबसाइट है, जबकि देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में कई राज्यों में उनका ऑनलाइन वेबसाइट जो चल रहा था उनका, वो जब सामने आया माननीय न्यायालय के पटल पर, तो काफ़ी कुछ उन्होंने स्वीकार किया। देखिए, मैं यही कहूँगा कि देश भर में आए दिन अच्छे ऑर्डर होते हैं, लेकिन जो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर पे मैं एक ही बात कहूँगा जो मेरे मन की बात है कि खींचो न तीर कमान को, न तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार का मतलब है सकारात्मक संदेश देना। और जो ये न्यायिक पटल पर जो आज आदेश हुआ है, तमाम पीड़ित महिलाओं को एक अपने आप में संदेश है कि न्यायिक पटल से आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं, और देर सवेर आपके पक्ष में ऑर्डर होंगे। धन्यवाद। बेटा अपना परिचय दें। मेरा नाम ऋतु गुप्ता है। मेरी शादी 11 जून 2019 को हुई थी। मैम, ये जो ये प्रकरण आपके साथ हुआ था, इस प्रकरण में वकील साहब के द्वारा आपको न्याय दिलाया गया है। कितने वर्षों से आप परेशान थे और क्या संदेश देना चाहती आम महिलाओं को जो इस मामले से जूझ रही हैं? मैं 4 साल से परेशान थी। जब से न्यायिक प्रकरण में आई तब से मैं कई बार हताश हुई इस चीज़ को लेकर कि पता नहीं मुझे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप कोई एक अच्छे वकील को चुनते हो तो वो आपका सहारा बनता है, आपका मनोबल बढ़ाता है। आप कई बार अपने आंसुओं के साथ वापस लौट जाते हो कि पता नहीं कोर्ट कचहरी में कुछ होगा या नहीं होगा। सामने वाला विपक्षी आपको कई बार हताश कर देता है, लेकिन एक अच्छे वकील जो हमारे संजय भाई साहब हैं, जिन्होंने अपनी एक छोटी बहन माना है, उन्होंने आज मुझे सच में न्याय दिलाया है। मैं और भी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हताश मत हो, जो भी कुछ भी है उसको सामने लेकर आओ। एक बार कोर्ट कचहरी में कदम रखो, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा अगर आप सच में हो तो।